तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है, आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे। मैं सूरज दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। पता है ना आपको। और ये वीडियो होने वाला है 11th स्टैंडर्ड एसपी के लिए, जो आपको पता है कि चैप्टर खत्म होने ही वाला है। बस आप लोगों का इंतज़ार वेटिंग खत्म होने वाला है। बस एक दो वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे और आई होप कि इस चैप्टर से आपने ना बहुत कुछ सीखा होगा। सही है, श्योर है, प्लीज़ कॉपरेट करना है। आज ये लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले के लेक्चर हमने अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके फटाफट से लेक्चर को देखना है, चेकआउट करना है, तभी आपको चीज़ समझ में आएगी, वरना चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ जब नहीं करना है और अपनी स्टडी को ऑन करना है, बिकॉज आपको 12th के लिए प्रिपेयर होना है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ना मैं आपको कि आपको अकाउंट सब्जेक्ट, एससी, ओसीएम, एसपी सब्जेक्ट में, सब सब्जेक्ट में ना आपको मिनिमम कम से कम 85, 87, 90 अबाव गिरने चाहिए मार्क्सेस, जिससे आपके परसेंटेज क्या होंगे, इंक्रीमेंट होंगे, परसेंटेज आपके बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको अभी से मेहनत करना होगा। 11th स्टैंडर्ड आपका जो बेस है, उसी बेस से आपको मेहनत करना होगा बच्चों, तभी आप लोग एक लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। सही है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर को ऑन करते हो, देखते इस लेक्चर में क्या होने वाला है, इस वीडियो में क्या होने वाला है, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर का नाम है 7 कंपनी मीटिंग। लेक्चर नंबर कितना है मेरा 8 है, ठीक है। स्टैंडर्ड कितना है 11th स्टैंडर्ड के लिए एसपी सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। इंस्टा आईडी मेरा है सूरज 100HH करके। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट्स रहेगी, एनी सब्जेक्ट ओसीएम, इकोनॉमिक्स, बीके, एसपी, आप वहाँ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझे डायरेक्ट पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे वॉइस के थ्रू आपको वहाँ पे समझा दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए देन स्टार्ट करेंगे लेक्चर। हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारे चैप्टर में क्या बोला गया है, किस चीज़ों पर इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास आ चुका है रिजोल्यूशन। अब हमने इसके पहले वाले पार्ट में मोशंस, वोटिंग, ये सारे चीज़ कवर किए थे। अब इसमें कवर करना रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है आपको पहले बता दो एक ग्राफ समझा के। देखिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ बना रहा हूँ। देखिए सपोज ये मीटिंग था, ठीक है। ये मीटिंग में यहाँ पे कौन बचा है, सेक्रेटरी बैठा है, यहाँ पे कौन है, डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, तीनों डायरेक्टर्स। यहाँ पे कौन है, एक अपना चेयरमैन, और यहाँ पे क्या है, सारे के सारे मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, बरोबर। अब इसमें सपोज एक मेंबर यहाँ पे खड़ा होता है, एक मेंबर यहाँ पे खड़ा होता है। अब उसको पता है अगर कुछ उसको प्रपोजल देना है तो किस किस फॉर्म में देगा, वो एक पेपर पे लिखेगा और चेयरमैन तक देगा। उसको बोलते हैं मोशन। आपको पता है कि किसी भी मेंबर को अगर अपना कुछ प्रपोजल देना है बिजनेस में कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मेरा कुछ मानना है, तो मैं उसको क्या करूँगा, पेपर पे लिखूंगा। पेपर पे लिखने के बाद मैं चेयरमैन को दूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मोशन, ठीक है। इस व्यक्ति का प्रपोजल था कि भाई इस बिजनेस में ऐसा काम करना चाहिए, तो इसने क्या किया, एक बुक पे लिखा, एक पेज पे लिखा, और एक पेज इसको दे दिया, चेयरमैन को दे दिया। इसको बोलते हैं आप लोग मोशन। क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक है। इसको बोलते हैं मोशन, ठीक है। मोशन में दे दिया। अब चेयरमैन का क्या करेंगे, चेयरमैन अंकल सबके सामने उसको पढ़ेंगे, बोलेंगे भाई ये व्यक्ति, ये पर्सन, ये मेंबर का ये ओपिनियन है, ये मानना है कि ये चीज़ें यहाँ पे करना चाहिए, इसका ये प्रपोजल आया है, तो क्या आप लोग एग्री हो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, चेयरमैन क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। अगर ठीक है, अगर वो कुछ नॉर्मल सा होगा तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, 50% क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए। अगर कुछ स्पेशल होगा तो वहाँ पे कितने चाहिए, 75% मेजोरिटी चाहिए, वोटिंग चाहिए। अब सपोज इसने कुछ ऐसा दिया कि नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। अगर किसी कंपनी का एक ऑडिटर चेक करना है, ऑडिटिंग के फाइल्स मंगवा रहा है, या कुछ भी रीज़न पे थोड़ा छोटे मोटे टास्क पे अगर ये प्रपोजल दे रहा है कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी, वोटिंग चाहिए कितना, 50%। कितना वोटिंग चाहिए, 50%। चेयरमैन क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। चेयरमैन अंकल वोटिंग करेंगे। अगर उस वोटिंग में इस पर्सन के फेवर में अगर ज़्यादा वोटिंग आता है ना, तो उसको क्या करेंगे, उसे हमें जो उसका प्रपोजल आया था उसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो जो प्रपोजल हम पास करते हैं ना बच्चों, उसको ही कहते हैं रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन, ठीक है। क्लियर हो गया। किसी मेंबर का अगर प्रपोजल उसके फेवर में उसका वोटिंग हो रहा है और उसको हम पास कर रहे हैं, तो इस कॉल्ड एज अ रिजोल्यूशन। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सही तरीके से। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, देखिए रिजोल्यूशन क्या बोला, अ मोशन एक्सेप्टेड इन अ मीटिंग इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। आपको पता है कि कोई प्रपोजल, अगर कोई मेंबर को प्रपोजल देना है तो वो क्या करेगा, मीटिंग में एक पेपर पे लिख के चेयरमैन अंकल को देगा। तो उसका प्रपोजल हमने लिया। अब उन्होंने क्या वोटिंग किया। अगर वोटिंग उस मेंबर के फेवर में गिरती है तो हमें क्या करना होगा, उसे पास करना होगा। तो उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है। क्लियर है, चलिए
सेकंड क्या बोला देखिए, अ रिजोल्यूशन इज फॉर्मल एंड फाइनल डिसीजन ऑफ मीटिंग। अगर रिजोल्यूशन अभी किसी ने प्रपोजल दिया, मैंने वोटिंग किया, वोटिंग मेरे फेवर में आ गया, और फेवर में आने के बाद आपको पता ना उसे फाइनल तरीके से पास करना होगा, बोलना पड़ेगा ठीक है ये प्रपोजल जो आपने लाया है ना, ये प्रपोजल राइट है, इस प्रपोजल से कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का, कंपनी का बेनिफिट होगा, सबका यही मानना है और सब लोग आपके फेवर में है, तो हम क्या करेंगे, आपका जो प्रपोजल है ना उसको पास आउट कर दिए, अब ये लागू हो चुका है, तो प्रपोजल जो है वो फाइनल एंड क्लियर होता है। ठीक है। थर्ड क्या बोला देखिए, नो डिस्कशन इज अलाउड ऑन द रिजोल्यूशन। आपको पता है कि एक बार रिजोल्यूशन पास हो गया, एक बार अगर रिजोल्यूशन पास हो गया तो आप कोई भी डिस्कस कर सकते हो क्या, कोई भी डिस्कस नहीं कर सकते हो। अगर एक मैंने लॉ पास कर दिया, अब वो लॉ लागू हो गया, सब लोग मानना चाह गए, अब उसके बाद अगर आप उस पर डिस्कस करोगे हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चीज़ पास हो गई है, वो चीज़ लागू हो गई है। सही बात है। चलिए थर्ड क्या बोला है, एवरी रिजोल्यूशन शुड बी रिकॉर्डेड इन मिनट्स बुक। अब उस मीटिंग में जो जो बातें हुए हर एक चीज कौन रिकॉर्ड करेगा, सेक्रेटरी। कहाँ पे, अपने मिनट्स बुक में। सेक्रेटरी के पास एक मिनट्स बुक होता है और उस मिनट्स बुक में सारे टॉपिक्स को रिकॉर्ड करता है कि कौन सा मेंबर आया है, कौन सा मेंबर नहीं आया है, किस मेंबर ने उस मीटिंग में क्या कहा है, कोई मेंबर चुपचाप बैठा है क्या, सेक्रेटरी क्या बोल रहे हैं, चेयरमैन क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं, उस मीटिंग में जो भी घटनाएं घटेगी वो सारे को रिकॉर्ड करेगा हमारा सेक्रेटरी। कहाँ पे, अपने मिनट्स के बुक में। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया आपको रिजोल्यूशन क्या होता है, समझ में आया। फिर सीधी सी बात है, रिजोल्यूशन में क्या होगा, फेवर होगा, वोटिंग होगा, वोटिंग अगर मेंबर के फेवर में आएगा तो उसे पास किया जाएगा, उसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन। क्लियर होगा, इतना तो आपको पक्का समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप मेरे साथ में पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको डाउट्स तो पक्का नहीं होगा, हर एक चीज़ धीरे धीरे बारीकी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए, इस मेरे चैलेंज के लिए एक लाइक और एक आपका प्यार जरूर चाहिए, क्योंकि आपका लाइक और आपका प्यार ना मुझे बच्चों बहुत मोटिवेट करता है। मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ, आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट। फिर क्या बोला देखिए, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन। तो पहला तो टाइप्स है, अगर कुछ रिजोल्यूशन जैसे कुछ पास आउट करना है तो क्या क्या टाइप्स होंगे उसके रिजोल्यूशन के, कुछ अगर रिजोल्यूशन आपने पास किया उसके क्या क्या टाइप्स होंगे। तो फर्स्ट टाइप है क्या है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अ मोशन विच इज पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऐसा सपोज एग्जांपल, अब कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास किया हमने जिसका सिंपल मेजोरिटी है कि भाई वो वोटिंग हुआ, वोटिंग में सिर्फ 50% लोग क्या है, राजी है, तो उसको बोलते हैं आप लोग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ठीक है, क्या बोला देखिए, more than 50% of votes should be in favor of motion. Example, approval of annual report, alteration of share capital, declaration of dividend, approval of directors. अगर सपोज कोई मेंबर ये सब अप्रूवल ला रहा है ना, कोई मेंबर अगर प्रपोजल ला रहा है कि उसे अप्रूवल ऑफ एनुअल रिपोर्ट को अप्रूव करना है, ऐसा कुछ प्रपोजल ला रहा है, या अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल में कुछ चेंजेस करना है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अगर डिविडेंड डिक्लेरेशन करना है, अगर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स, अगर कोई डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना है, ये सारे टॉपिक्स अगर कोई प्रपोजल ला रहा है और इसके ऊपर कुछ रिजोल्यूशन पास हो रहा है तो आपको मोर देन 50% वोटिंग चाहिए मेंबर्स के, तभी आप क्या कर सकते हो। तो ऑर्डिनरी का मतलब क्या हुआ, कोई भी सिंपल रिजोल्यूशन पास हो रहा है उसके लिए क्या चाहिए, मोर देन 50% वोट चाहिए उस रिजोल्यूशन को पास करने के लिए, इज कॉल्ड एज अ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका पक्का श्योर। कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करना है, मैं आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे रिप्लाई करूँगा और आपके डाउट्स को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा बच्चों। ठीक है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बाकी सब चीज़ें ईजी है, सब हो जाएंगे। सिर्फ आपको फोकस करना है स्टडी में, क्योंकि ये टाइम आपके लिए गोल्डन टाइम है। अगर ये टाइम चला गया ना दोस्तों तो वापस नहीं आएगा। एक शायरी बोलता हूँ, बिन शिक्षा जीवन सुना जैसे भैंस और बीन, बिन शिक्षा जीवन सुना जैसे भैंस और बीन, पढ़ाई ऐसा खजाना कोई सके ना छीन, कोई सके ना छीन। तो स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो आपको स्टडी करते रहना है, पढ़ते रहना है, यही लाइफ है। आपको कुछ बनने का और कुछ आपके सपनों को हासिल करने का बच्चों। ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बी बोला है स्पेशल रिजोल्यूशन। अब स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब कुछ खास अगर रिजोल्यूशन आप पास कर रहे हो तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी। देखिए क्या बोला है, द रिजोल्यूशन विच इज पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इज कॉल्ड एज स्पेशल रिजोल्यूशन। इट इज पास्ड बाय 3.4 और 50 में 75% मेजोरिटी। a special resolution is passed in a general meeting only। अब देखो, अब कुछ ऐसा प्रपोजल आया जिसमें मेंबर का 75% लोग, अगर आपके कंपनी में 100 मेंबर हैं, ठीक है, 100 मेंबर में से 75% के ऊपर लोग बोल रहे नहीं भाई ये करना चाहिए, ये सही चीज़ है, ये होना ही चाहिए बिजनेस में, अगर ऐसा कोई बोल रहा है ना बच्चों तो उसको बोलोगे आप लोग स्पेशल
स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या है वो? स्पेशल रिजोल्यूशन है। अगर सपोज मैं एक मेंबर हूँ, ठीक है, मैंने एक प्रपोजल लाया और उस प्रपोजल पे आपने वोटिंग किया और उस वोटिंग पे 75% के ऊपर लोग मेरे साथ खड़े, मेरे फेवर में खड़े, तो भाई वो क्या हो गया? वो हो गया स्पेशल रिजोल्यूशन हो गया ना। वो क्या हो गया मेरे लिए? स्पेशल रिजोल्यूशन हो गया, ठीक है। और स्पेशल रिजोल्यूशन खाली जनरल मीटिंग में होता है, एनुअल जनरल मीटिंग जो आपका होता है ना साल में एक बार, उस मीटिंग में ही आप कुछ स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है तो कम से कम कितना चाहिए? 75% का मेजोरिटी चाहिए, वोट चाहिए आपके फेवर में होने चाहिए 75% लोग, तभी आप वो चीज़ें कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग, फर्स्ट क्या बोला है? एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। अब अगर स्पेशल रिजोल्यूशन की बात करूँ तो क्या क्या उसमें आ सकते हैं, ऐसे कौन से पॉइंट है जिसको हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, रिक्वायरमेंट है उस चीज़ों की पास करने के लिए, ठीक है। ऐसा कोई रिजोल्यूशन जिसे पास करना है और उसको पास करने के लिए हमें क्या चाहिए? 75% का वोटिंग फेवर में चाहिए हमारे, उसी को बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट है चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी। अरे भाई किसी कंपनी का अगर नाम चेंज कर रहा था, क्या मैं ऐसे ही कर दूंगा? क्या नहीं करूंगा ना। ये मेरे लिए क्या है? स्पेशल टास्क है, स्पेशल रिजोल्यूशन है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? 75% के ऊपर वोटिंग चाहिए। अगर सपोज इसको अगर मुझे करना है, अगर मुझे ये चीज़ करना है, कंपनी का नाम चेंज करना है और मेरे फेवर में सिर्फ 74% लोग वोटिंग किए, तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे 75% कम से कम चाहिए, उसके ऊपर रहेगा तो मैं एटलीस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी 74, अगर सपोज यहाँ पे 74 ना हो, वो मेरे फेवर में वोटिंग आता है 76, तो मैं कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकता हूँ। मेरे लिए क्या हो गया? स्पेशल हो गया। मेरे पास 75% के ऊपर फेवर में मेजोरिटी है वोटिंग का, तो मैं चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। क्या बोला है? शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर सपोज मेरे कंपनी का जो ऑफिस है मेरे को एक स्टेट से लेके, महाराष्ट्र से लेके आपको अलग स्टेट में लाइक हरियाणा में शिफ्ट करना है, पंजाब में शिफ्ट करना है, तो अगर एक ऑफिस को एक स्टेट से लेके अलग स्टेट में शिफ्ट करना है तो मेरे लिए क्या हो गया? स्पेशल रिजोल्यूशन हो गया। अगर मुझे टास्क करना है तो मेरे फेवर में, मेरे जो मेंबर है कंपनी के, 75% लोग वोटिंग राइट मेरे फेवर में होगा, तभी वो चीज़ कर पाऊंगा, वरना मैं चीज़ कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। थर्ड क्या बोला है? देखिए, अल्ट्रेशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी। अगर हमारे ऑब्जेक्ट, हमारे कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो उद्देश्य होता है, अगर मुझे उसमें कोई भी चेंजेस करना है, कोई भी अल्ट्रेशन करना है, तो भाई मेरे लिए क्या है? स्पेशल टास्क है। और इसके लिए मुझे क्या चाहिए? 75% के ऊपर वोटिंग चाहिए मेरे फेवर में। अगर वो हुआ तभी मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। अगर सपोज मैंने बोला कि मुझे मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज को क्या करना है? अल्टरेट करना है, चेंजेस करना है, तो क्या आप लोग मेरे साथ में राजी हो? मैं वोटिंग करता हूँ, ठीक है। मैंने वोटिंग किया, वोटिंग में मेरे पास कितने आए? 70% लोग मेरे पास हाँ 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 आप करोगे करोगे करोगे, बट 30% क्या है? ना है। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ क्या बच्चों? कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है, मैं आपका जवाब का वेट करूंगा, ठीक है। तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे 75% चाहिए कम से कम। अगर मुझे 75% नहीं मिलेगा ना बच्चों, देन आई विल नॉट डू इट। मुझे कभी नहीं कर सकता, वी कैन नॉट डू इट। ओके, सही है। चलिए फोर्थ वन क्या बोला? देखिए, रिडक्शन इन द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब सपोज हम जब कंपनी स्टार्ट करते हैं ना बच्चों, उस टाइम पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट लगता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हमारा कैपिटल। अब उस कैपिटल पे हमने लिखा है कि 1 लाख। जब हमने बिजनेस चालू किया तब मुझे क्या लगा? 1 लाख लगा, ठीक है। ये हमारे MOA में मेंशन किया होता है। अब आने वाले टाइम में अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इंक्रीज या अपग्रेड करूँ, लाइक मैं झूठ से लिखूँ कि 1 लाख की जगह हम लोग 2 लाख लिख देते, 1 लाख की जगह हम लोग कितना लिखेंगे? 50,000 लिख देते, तो भाई ये मेरे लिए स्पेशल टास्क है ना, पूरे पेपर में चेंजेस कर रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए क्या लगेंगे? 75% के वोटिंग लगेंगे मेरे फेवर में। अगर इस टास्क को चेंज करना है तो कम से कम आपके कंपनी के मेंबर 75% का वोटिंग राइट चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। सभी को बोलोगे आप लोग स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। अल्ट्रेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी सेक्शन। अब जो आपका AOA होता है ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर उसमें आपको कुछ भी चेंजेस करना है, आपको पता है AOA क्या होता है? AOA एक रूल होता है जो कि कंपनी के इंटरनल लोगों के लिए रहता है कि कंपनी को आपको किस तरीके से काम करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरीके से काम करेंगे, सेक्रेटरी किस तरीके से काम करेगा, हर एक चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, उसको बोलते हैं AOA। और AOA में अगर कुछ भी आपको अल्ट्रेशन करना है तो सीधी सी बात है ना, बड़ा टास्क है, स्पेशल टास्क क्या लगेगा? 75% की यहाँ पे क्या लगेगी? मेजोरिटी लगेगी। अगर 75% लोग मेरे फेवर में खड़े, इस टास्क के फेवर में खड़े, हाँ आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, तो आप वो कर सकते हो। अगर 75% से अगर एक पॉइंट भी कम रहा तो
आप इसको नहीं कर सकते डेफिनेटली। तो सिंपल सी बात है, अगर कुछ ऑर्डिनरी की बात करूँ तो कम से कम 50% का वोटिंग राइट चाहिए, अगर स्पेशल की बात करूँ तो 75% का वोटिंग राइट चाहिए। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब होता है 50% वोटिंग राइट चाहिए अगर किसी के रिजोल्यूशन को पास करना है तो। अगर स्पेशल की बात करूं तो स्पेशल में 75% के ऊपर वोटिंग राइट चाहिए अगर कुछ भी रिजोल्यूशन पास करना है तो। बच्चों क्लियर, सही है, समझ में आ गया इतना, पक्का श्योर? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? पक्का कोई दिक्कत रहे तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके पूछना है, कमेंट में पूछना है। चलिए अब बात करेंगे सी का। तो सी क्या है मेरे पास, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, सेक्शन 115। सम रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस एज पर द कंपनीज एक्ट एज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, हेंस सच रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। A proposal of the main notice as to give a special notice of 14 days to the company should take and give a notice of the resolution to all members at least 7 days before the meeting under the Companies Act 2013। चलो इसको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए, पहले मैं एक थोड़ा सा पानी पी लूँ प्लीज़, गला सूख गया, मेहनत हो गया, तो प्लीज़ 2 मिनट आपको पढ़ना है, मैं एक पानी पी लूँ फिर आपको समझाता हूँ। चलिए सपोज ये मेंबर है, ठीक है, इस मेंबर को ना एक इसको प्रपोजल देना है, ठीक है, एक स्पेशल प्रपोजल देना है, मतलब स्पेशल प्रपोजल देना है, ठीक है। क्या देना है इसको, एक स्पेशल प्रपोजल देना है, ठीक है। अब उसको मीटिंग में एक क्या करना है, एक रिजोल्यूशन पास करवाना है, ठीक है। इस मेंबर को ना एक रिजोल्यूशन पास करना है, या सपोज एग्जाम्पल ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ना लगता है कि एक रिजोल्यूशन पास करना चाहिए, एक कंपनी के लिए एक रिजोल्यूशन पास करना चाहिए, ठीक है। ये फर्म के लिए क्या करना है, एक पास करना है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा मालूम है? नहीं समझ में आ रहा है? चलो वापस नेक्स्ट, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सबसे अच्छा चीज, सबसे अच्छा, रुको एक मिनट, अभी 1 मिनट रुको। चलो सपोज अब मेरे पास ना 14 तारीख को क्या है, मीटिंग है, मैंने ऑर्गेनाइज किया है कि कंपनी का 14 को मीटिंग है, ठीक है। इस मीटिंग में इस एम्प्लॉय को ना एक स्पेशल नोटिस पर डिस्कस करना है, एक स्पेशल नोटिस पर डिस्कस करना है और उसको पास करना है, उस रिजोल्यूशन को पास करवाना है। तो ये मेंबर क्या करेगा मालूम है क्या, इसका जो भी एक प्रपोजल होगा वो प्रपोजल क्या करेगा, ऐसा इस पेपर पे लिखेगा। और ये मीटिंग के कितने दिन पहले पता है आपको, ये देखो यहाँ पे, ये मीटिंग के कहाँ गया है, यहाँ पे देखो लिखा है, मैंने यहाँ पे बताया आपको 30-40, ये मीटिंग के 14 दिन पहले, क्या ये मीटिंग के 14 दिन पहले अगर इस व्यक्ति को, इस मेंबर को कुछ प्रपोजल देना है, स्पेशल नोटिस देना है, किसको, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, सेक्रेटरी को, तो यह करेगा 14 डेज पहले, मतलब 14 जन को क्या है मीटिंग है, तो ये क्या करेगा 30 दिसंबर को ही एक पेपर पे लिखेगा, उसको बोलते हैं मोशन, जो भी इसका प्रपोजल होगा उस प्रपोजल को लिखे किसको देगा, सेक्रेटरी को, किसको देगा, सेक्रेटरी को देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर कोई मेंबर को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पे पास करना है या स्पेशल रिजोल्यूशन को मतलब लागू करना है, तो वो क्या करेगा, जो रिजोल्यूशन है वो एक पेपर पे लिखेगा, इसको कॉल्ड एज अ मोशन, और वो पेपर मीटिंग के 14 डेज पहले इसको देगा सेक्रेटरी को। फिर सेक्रेटरी क्या करेंगे, 7 डेज पहले कंपनी के जितने मेंबर है ना सबको देंगे कि भाई ये व्यक्ति का ना एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने का ऑर्डर आया है, ये मेरे पास 14 डेज पहले आया था और मैं आपको ये 7 डेज पहले इस पे आपको दे रहा हूँ। तो आप लोग क्या करो, इसके ऊपर सारे तरीके से रिसर्च करो, डिस्कस करो, रिसर्च करने के बाद, डिस्कस करने के बाद खुद का आपको ओपिनियन क्या है उस मीटिंग में आओ और हम लोग उस टॉपिक पे बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे, वोटिंग करेंगे और जो इसका स्पेशल रिजोल्यूशन आया है उसको हम लोग पास करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना है तो वो मीटिंग के 14 दिन पहले मोशन में लिख के एक पेपर पे अपना जो भी प्रपोजल है वो लिख के उसको बोलते हैं मोशन, उस मोशन को सेक्रेटरी को देगा 14 डेज पहले, और सेक्रेटरी एटलीस्ट 7 डेज पहले सारे कंपनी के मेंबर को क्या करेंगे, देंगे, बोलेंगे देखो भाई इस मेंबर का ना मेरे पास ना ये प्रपोजल आया है, इस मीटिंग में ना हम लोग इस प्रपोजल में क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसको यहाँ पे पास करने वाले हैं, तो आप लोग इसके ऊपर क्या करके आओ, रिसर्च करके आओ, डिस्कस करके आओ और हम लोग क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, और वोटिंग अगर इसके फेवर में आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसी मीटिंग में इसको पास आउट कर दिया जाएगा। तो उसको बोलते हैं आप लोग स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं आप लोग, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ठीक है।
तो ऐसे रिजोल्यूशन को क्या लगता है, स्पेशल नोटिस की रिक्वायर होती है। अगर कोई रिजोल्यूशन आपको पास करना है तो उसके लिए आपको नोटिस चाहिए। वो नोटिस एक मेंबर बनाएगा और 14 डेज पहले सेक्रेटरी को देगा एंड सेक्रेटरी 7 डेज पहले सारे मेंबर को देंगे, ताकि सारे मेंबर उसके ऊपर प्लान करके आ सके, उसके ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आ सके और मीटिंग में सही तरीके से उसका आंसर दे पाए और मीटिंग में सही तरीके से डिस्कस हो पाए। ठीक है, देखिए बोला गया है सम रिजोल्यूशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस एज पर द कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी हैंस सच रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ठीक है, सेम पूरा वही दिया है। तो फर्स्ट क्या बोला, देखिए रिजोल्यूशन टू अप्रूव अपॉइंट अ पर्सन एज द ऑडिटर अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर। अगर एक ऐसा प्रपोजल कोई मेंबर बोल रहा है कि भाई हमें क्या कर रहा है, अपॉइंट करना है, क्या पर्सन एक अपॉइंट करना है एज अ ऑडिटर, ऑडिटर के लिए पर्सन अपॉइंट करना है अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। अगर सपोज आपकी कंपनी में से कोई भी ऑडिटर अगर छोड़ के जा रहा है, रिटायरिंग होकर जा रहा है और आपको नया ऑडिटर चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 14 दिन पहले ही कंपनी के सेक्रेटरी को एक प्रपोजल देना होगा, अपना मोशन लिख के देना होगा और मोशन 7 दिन पहले सारे मेंबर पे जाएगा कि भाई अब हम किसको ऑडिटर चूज करें, कैसे कौन से पर्सन को एज हम लोग ऑडिटर कंपनी का बनाए, इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है। ठीक है, ये सब होता है स्पेशल नोटिस। ठीक है, सेकंड क्या बोला, देखिए रिजोल्यूशन प्रोवाइडिंग दैट रिटायरिंग ऑडिटर शुड नॉट बी रीअपॉइंटेड। अगर सपोज उस रिजोल्यूशन में हमें पास करना है कि भाई जो भी ऑर्डर पहले छोड़ के गया है, हम लोग उस ऑर्डर को वापस कंपनी में लेंगे क्या नहीं लेंगे, उसको छोड़ के हम लोग कोई भी ऑर्डर को लेंगे, उस पर आप क्या करके प्लान करके आओ। तो ये सब क्या हो गया, स्पेशल नोटिस हो गया। ठीक है, थर्ड क्या बोला, देखिए रिजोल्यूशन टू अपॉइंट डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। अगर कोई डायरेक्टर कंपनी छोड़ के जा रहा है और उसके जगह पे हमें न्यू डायरेक्टर लाना है, तो हमें उसके लिए एक नोटिस प्रिपेयर करना होगा और नोटिस हम सेक्रेटरी को देंगे, सेक्रेटरी सारे मेंबर को देंगे और उस टाइम पे सारे मेंबर्स क्या करेंगे, अपना ओपिनियन लेके आएंगे, किसे हमें डायरेक्टर बनाना चाहिए, किसे नहीं बनाना चाहिए, किसे अपॉइंट करना, किसे नहीं अपॉइंट करना चाहिए, हर एक चीज़ वहाँ पे एक मेंबर सभी लोग करके आएंगे। फोर्थ क्या बोला है, रिजोल्यूशन टू रिमूव डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। ठीक है, अगर किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है, वहां से हटाना है उसकी पोस्ट से, अगर कोई डायरेक्टर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, एग्जाम्पल 5 डायरेक्टर है, 5 में से 4 जी जान से कंपनी को चलाने में ध्यान दे रहे, बट एक डायरेक्टर अपना एफर्ट नहीं डाल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, तो खाली प्रॉफिट से मतलब है, तो ऐसे डायरेक्टर को हमें निकालना है, अगर रिमूव करना है तो उसके लिए भी क्या होगा, एक स्पेशल नोटिस लगेगा। उस पर सारे मेंबर क्या करेंगे, डिस्कस करके आएंगे, इन्फॉर्मेशन करके रिसर्च करके आएंगे, उसके बाद उस रिजोल्यूशन को पास कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो फिफ्थ क्या बोला, देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द डायरेक्टर रिमूव। अगर सपोज बोला जाए कि भाई जिस डायरेक्टर को हमने रिमूव किया उसकी जगह पे हमें क्या चाहिए, डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है ना, तो हम किस डायरेक्टर को चूज करें यहाँ पे इसको कुर्सी को संभालने के लिए। तो प्लीज आप लोग अपना रिसर्च करके आओ और आपका भी ओपिनियन क्या करो कंपनी के बताओ, क्योंकि आप क्या हो, कंपनी के मेंबर हो, आपका पूरा हक होता है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है ना उस पर क्या करो, आप अपना ओपिनियन दो बच्चों। तो क्लियर, आप लोग को हम 14 डेज 7 डेज पहले अगर आपको हम नोटिस प्रोवाइड कर रहे हो, तो प्लीज़ इस 7 डेज में आप लोग क्या करके आओ, अपना एक प्लान करके आओ और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, आपका ओपिनियन इस मीटिंग में जरूर देना। तो ऐसा कुछ रिजोल्यूशन अगर पास कर रहे हैं तो उस पर क्या लगेगा, स्पेशल नोटिस लगेगा। ठीक है, अगर किसी कंपनी को हम लोग किसी को निकाल रहे हैं या कंपनी में किसी को हमें लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 डेज पहले हमारे मेंबर को एक नोटिस देंगे, उस नोटिस के तहत मेंबर्स क्या कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे और मेंबर्स मीटिंग में आके किससे बनाना है किससे नहीं बनाना है इसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन दे पाएंगे और इस मीटिंग में क्या होगा, कंप्लीटली तरीके से पूरा रिजोल्यूशन पास हो सकता है बच्चों। क्लियर हो गया। तो यहां तक कोई आपको दिक्कत, पक्का श्योर। चलो आगे बढ़ेंगे। अब क्या बोला डी, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। अब अगर सपोज मेरे मीटिंग में कोई प्रपोजल आया, प्रपोजल हमने वोटिंग किया, वोटिंग उसके फेवर में भी आया और हमने उसे पास कर दिया, तो उसे हमारे आरओसी अंकल के पास जाके बताना पड़ेगा ना, अंकल हमने इस मीटिंग में इस रिजोल्यूशन को पास किया। तो आप क्या करो, उसको हमारे कंपनी में आप लोग देख लो और वहाँ पे साइन कर दो कि भाई हम जो भी कर रहे हैं आपको बता रहे, आपसे चोरी छुप के कुछ नहीं कर रहे, ताकि हमारी कंपनी में कभी भी एक बैड लीगल ना लगे, एक बैड इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए जो भी कर रहे हैं आपको बता रहे। तो ऐसा रिजोल्यूशन जो आपको आपके आरओसी अंकल के पास क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है ना बच्चों। तो क्या क्या है वो देखिए। तो फर्स्ट क्या बोला, देखिए रिजोल्यूशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज आर कॉल्ड एज रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। ऐसा रिजोल्यूशन जिसे आपको आरओसी अंकल के पास जाके रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करना होता है, उसी को बोलते हैं आप लोग रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो क्या क्या है देखो, पहला क्या है, ऑल स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या है, ऑल स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर सपोज एक मीटिंग में कोई आपने रिजोल्यूशन पास किया, उस
प्रपोजल पे कोई प्रपोजल पास किया, उस प्रपोजल पे आपको 75% की ज़्यादा वोटिंग आई, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, स्पेशल रिजोल्यूशन हो गया। और उस स्पेशल रिजोल्यूशन मैंने पास किया, तो उस स्पेशल रिजोल्यूशन को मुझे कहाँ पे, आरओसी अंकल को बताना पड़ेगा ना कि हमने इस मीटिंग में ना ये रिजोल्यूशन पास किया, अंकल आप भी देख लो, सही है ना, ऐसा। ठीक है, इसमें क्या मेरे सारे के सारे मेंबर मेरे फेवर में हैं, आप लोग पूछ सकते हो, मेरे पास ये प्रूफ है। कल का आप नहीं बोलोगे ना कि आपने मेंबर से पूछा नहीं, मेंबर से वोटिंग नहीं कराया या कुछ हुआ नहीं, आप लोग बोल नहीं सकते, इसके लिए हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या बोला, देखिए, रिजोल्यूशन मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स और रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर है, ठीक है, आपको पता है कि आपने आरओसी को बता दिया कि अंकल मेरे कंपनी में ना 4 डायरेक्टर, कितने 4 डायरेक्टर है, और 4 डायरेक्टर का नाम है राजा राम सोहम अरुण, राजा राम सोहम अरुण। ठीक है, 4 डायरेक्टर, अगर उसमें से राजा राम जा रहा है, 2 डायरेक्टर आपकी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, और 2 डायरेक्टर की जगह सूरज और शाम आ रहे हैं, तो आपको जाके आरओसी अंकल को इसका इन्फॉर्मेशन देना होगा कि हमारे जो पुराने 2 डायरेक्टर थे ना वो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, और उनके जगह पे ना न्यू डायरेक्टर लोग अपॉइंट कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करो, उस कंपनी के डायरेक्टर देख लो, और आप कभी भी हमें हमारी कंपनी को बैड इफेक्ट ना देना, इसके लिए लोग जो भी कर रहे हैं ना आपको बता रहे हैं, आरओसी अंकल आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्या बोला, देखिए, रिजोल्यूशन मेड बाय मेंबर्स रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी मेंबर चाहते हैं कि भाई इस कंपनी को बंद कर दो, कंपनी प्रॉफिट पर नहीं आ रही, हमने बहुत मेहनत कर लिया, हमारा जो पैसा है ना डूब रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें कंपनी बंद करना है। जब भी कंपनी बंद करनी होगी ना, तो आपको आरओसी अंकल के पास आना होगा, उनको बताना होगा, देखो अंकल हम लोग कंपनी बंद कर रहे हैं, आप लोग देख लो हमारा कर्जा क्या है, हमारा एसेट्स क्या है, ये सारी चीज़ पे कर रहे हैं, हमें जितना कर्जा था, जितना हमारे पर लाइबिलिटी था, हम सारे लाइबिलिटी, हमारे सारे कर्ज को हम पे आउट करने के बाद कंपनी क्या कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी जो अगर कुछ कर रहे हो, अगर आप कंपनी बंद कर रहे हो, तो सारे आपको कहाँ जाना है, रिक्वायरिंग है कि आपको रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास जाके दिखाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, आरओसी अंकल के पास। ठीक है, चलो ये क्या बोला, देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ बाय सर्कुलेशन व्हेन डायरेक्टर्स हैव टू टेक अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू कॉल अ बोर्ड मीटिंग on that time a draft resolution is prepared and forwarded to all directors to pass resolution, it is called as resolution by circulation। अब resolution by circulation मतलब क्या, ऐसा कि हमारे बिजनेस चल रहा है, अब बिजनेस में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तुरंत, और उस प्रॉब्लम का तुरंत क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। अब सीधी सी बात है ना, प्रॉब्लम आ गया, अब उस प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन निकालना है, तो तुरंत मैं कहाँ मीटिंग करूंगा, कहाँ से मेंबर को बुलाऊंगा, हो सकता है क्या, होगा ही नहीं, क्योंकि उनको उतना टाइम ही नहीं है, उतना उनके पास टाइम नहीं है, जगह नहीं, क्या करेंगे, उनको जो भी डिसीजन लेना है ऑन द स्पॉट लेना है। उस टाइम पे क्या बनता है, ड्राफ्ट बनता है, क्या बनता है, एक ड्राफ्ट बनता है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट रिजोल्यूशन। अब ऐसा टाइम कि जहाँ पे आपको तुरंत फैसला लेना है, आपके पास क्या है, कोई भी टाइम नहीं है, और आपको अर्जेंट और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, उस टाइम पे जो रिजोल्यूशन लोग पास करते हैं उसको बोलते हैं ड्राफ्ट रिजोल्यूशन। मतलब क्या, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन। जिस टाइम पे डायरेक्टर्स के पास कोई भी ओपिनियन नहीं होता है, कोई भी टाइम नहीं होता, और उस टाइम पे उनको एक अर्जेंट और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है अपने फर्म के लिए, अपने बिजनेस के लिए, उस टाइम पे जो रिजोल्यूशन पास करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ड्राफ्ट रिजोल्यूशन पास, उसको बोलते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन। एंड उसको बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं टू ऑल डायरेक्टर्स टू पास रिजोल्यूशन। पूरे डायरेक्टर्स के पास हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं बच्चों। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अब पता है यहाँ पे 5 डायरेक्टर है, अब 5 डायरेक्टर्स में से अब कंपनी में कुछ चल रहा है, और एक डायरेक्टर हमारे कंपनी में मौजूद है, और उसे लगता है कि भाई इस समय ना इस सॉल्यूशन का ना इस प्रॉब्लम का ना एक ही सॉल्यूशन है, मुझे ये काम करना चाहिए। अब उसने क्या किया, उसके पास टाइम नहीं है सारे को डॉक्टर को फोन लगाने के लिए, सारे मेंबर्स को फोन लगाने के लिए, सारे सेक्रेटरी को फोन लगाने के लिए टाइम ही नहीं है। उसने क्या किया, ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया, और उसको जो डिसीजन उसने लिया जिससे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला, उसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं। उसने क्या किया, डिसीजन लिया, एक रिजोल्यूशन पास किया, उससे क्या हुआ, उस प्रॉब्लम का क्या निकला, सॉल्यूशन निकला, तो उस रिजोल्यूशन का बोलते हैं ड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन बोलते हैं। और ड्राफ्ट रिजोल्यूशन उसके बाद सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाते हैं, जितने भी रिमेनिंग है, कि देखो आपको इस रिजोल्यूशन को पास करना है, ये मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास समय नहीं था, और मेरे पास एक चीज़ नहीं था कि मैं तुरंत से तुरंत इस चीज़ आपको मीटिंग अनाउंस करूँ, ऑर्गेनाइज करूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको तुरंत ऑन द स्पॉट पास कर दिया, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन हो गया। ठीक है, सिंपल एक ही है कि कोई अगर बोले कि ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट मतलब कि ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को when directors have to take urgent and important decision, जब डायरेक्टर्स को एक अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने को सबसे टाइम नहीं है, ऑन द स्पॉट उनको लेना है डिसीजन, उस टाइम पे जो रिजोल्यूशन पास होती है उसको बोलते हैं ड्राफ्ट रिजोल्यूशन। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखिए,
उसके बाद क्या बोला है, वैलिडिटी ऑफ रेजोल्यूशन, अगर किसी रेजोल्यूशन की वैलिडिटी क्या है, अगर कोई भी आप रिजोल्यूशन पास करते हो तो उसके समय क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है वो देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्या बोला है देखिए, रिजोल्यूशन passed at the meeting by following proper rules and regulation are termed as valid resolution. If resolution passed without following proper rules and regulation and they are termed is invalid resolution। ठीक है, अगर कोई आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हो तो आपको पता है कि प्रॉपर तरीके से आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, लाइक का पहले मोशन आएगा प्रपोजल का, मोशन के बाद आपको वोटिंग करना है, वोटिंग करने के बाद आपको उसको पास करना है। अगर आपने ये सारी चीज़ नहीं किया, आपने कोई भी रूल्स तोड़ा या कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा जो रूल्स लिखे गए उस रूल्स के मुताबिक आपने कोई भी रेजोल्यूशन नहीं पास किया तो आपका जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको आपको इनवैलिड कर दिया जाएगा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन यूज नहीं किया किसी भी रिजोल्यूशन को पास करने के लिए तो उसको इनवैलिड कर दिया। सपोज हमारी कंपनी में 10 मेंबर है, 10 मेंबर में से अगर कोई भी 5 मेंबर जाता है और उसी अंकल के पास बोलता है कि भाई इन्होंने ना सॉरी ये रेजोल्यूशन पास किया और इसका ना सही तरीके से इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन यूज़ नहीं किया, तो क्या होगा, वो हमारा जो रेजोल्यूशन पास हुआ है क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। सही है, तो इसी को बोलते हैं इनसक्सेसफुल। ठीक है, चलो तो पहला क्या बोला देखिए, पॉइंट्स रिगार्डिंग इनवैलिड रेजोल्यूशन, कौन कौन से पॉइंट्स है जिससे हमारा जो रेजोल्यूशन हमने पास किया वो क्या होगा, इनवैलिड होगा, अनसक्सेसफुल होगा। तो फर्स्ट क्या है देखिए, रिजोल्यूशन इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ नोटिस एंड मीटिंग, ऐसा रिजोल्यूशन जो कि आपका स्कोप ही नहीं था, आपने मीटिंग में डिस्कस नहीं किया और पास कर दिया, तो क्या वो मीटिंग में जो आपने रेजोल्यूशन पास किया वैलिड होगी, क्या नहीं होगी, वो क्या होगी, इनवैलिड होगी। ठीक है, सेकंड क्या है देखिए, रिजोल्यूशन पास एट द मीटिंग बट नॉट प्रॉपरली कन्वेंट एंड, आपने रेजोल्यूशन पास किया, मीटिंग में पास किया बट आपने प्रॉपर तरीके से कन्वेंट नहीं किया, प्रॉपर तरीके से आपने कंस्टिट्यूट नहीं किया और ऐसे ही पास कर दिया, तो क्या चीज़ वो चीज़ लागू होगी, वो क्या होगी, हमारे लिए इनवैलिड कहलाएगी। ठीक है, थर्ड क्या बोला है देखिए, इफ द फैक्ट ऑफ अ स्पेशल बिजनेस इज नॉट मेंशन इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग, अगर आपने कोई स्पेशल बिजनेस के बारे में डिस्कस किया और आपने उस मीटिंग में मेंशन ही नहीं किया और आपने ऐसे ही पास कर दिया, तो क्या वो चीज़ मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, क्या बोला स्पेशल। ठीक है, चलो फोर्थ क्या बोला देखिए, इट रिजोल्यूशन रिक्वायर्स स्पेसिफिक मेजॉरिटी ऑफ वोट्स बट इट पास ओनली बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी ऑफ वोट डिस्कस एट द मीटिंग। सपोज आपको एक स्पेशल मेजॉरिटी पास करना है और स्पेशल अगर आपको रिजोल्यूशन पास करना है, अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है तो आपको पता है कम से कम आपके ऊपर आपके साथ 75% के लोग ऊपर आपके साथ में आपके फेवर में खड़े होने चाहिए। बट अगर आप सोचे कि 50 खड़े हैं ना, चलो किसको क्या मालूम पड़ेगा, हम लोग क्या करते पास कर देंगे, तो आप अगर ऐसा भी नहीं कर सकते, अगर आपको 75% चाहिए तो आपको 75% लोग आपके साथ में आपके फेवर में खड़े होने चाहिए। अगर आपने चीटिंग की या कुछ भी फ्रॉड किया ना तो आपका जो रिजोल्यूशन है ना वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला है, रिजोल्यूशन इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ एमओए, अगर एमओए का मतलब क्या पता आपको पता है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर आप एमओए पे कुछ और लिखे हो और आप कुछ और कर रहे हो तो उस टाइम पे भी क्या होगा आपका जो रिजोल्यूशन है ना वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। जो आपके एमओए पे लिखा है आपको एमओए का ही रूल्स एंड रेगुलेशन देख के ही आपको आपके कंपनी का कुछ भी रेजोल्यूशन पास करना है, उसमें कुछ और लिखा है आपने कुछ और किया, वहां पे क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है, चलो लास्ट में क्या बोला है, वोटिंग ऑन द नोट मोशन इज इरेगुलर। सपोज अब मेरा एक प्रपोजल आया, मैंने मोशन में लिखा और चेयरमैन को दिया, अब पता है कि वो स्पेशल है। ठीक है, अब स्पेशल टास्क के लिए मुझे कितने चाहिए, 75% वोटिंग चाहिए, बट मुझे गिर कितना रहा है, सिर्फ 50% वोटिंग गिर रहा है, और मैं अगर उसको पास कर दे रहा हूँ तो मेरे लिए क्या है, इरेगुलर है, ये मेरे लिए क्या है, गलत है। अगर आरओसी अंकल को मालूम पड़ा ना तो ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए इनवैलिड हो जाएगा। तो आप ऐसा कुछ भी फ्रॉड नहीं कर सकते, आपको जितने चाहिए आपको उतने ही आपको वोटिंग चाहिए, उतने ही आपको मिलना चाहिए, तभी आप किसी भी रिजोल्यूशन को पास कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हुई बात कि भाई किस तरीके से रिजोल्यूशन पास होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, हमने सारे चीज़ इस वीडियो में डिस्कस किया। तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको 1 से 2 बार देखना है, जिससे आपको क्या होगा, पूरा वीडियो सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में आगे एक चैप्टर और बचा है, उसको हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, जिसका नाम है मिनट्स बुक। आई होप कि वीडियो में आपको रिजोल्यूशन क्या होता है, ऑर्डिनरी क्या होता है, स्पेशल क्या होता है, हर एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को कमेंट्स करना हमारे वीडियो के नीचे, जिससे क्या होगा, हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए ऐसे ही अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे, मेकिंग करते रहेंगे बच्चों। तो हमेशा प्यार आपको जरूर देना। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।